जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और आप सब बाबा की दया से बृहस्पतिवार को सुनते हैं नीव करोरी बाबा की कथा। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, बाबा की कथाएं आप सुने और आज की कथा तो बहुत ही प्यारी है। नीव करोरी बाबा का अमेरिकी भक्त, जो बाबा का भक्त है, उसका ये अनुभव है। वह क्या कह रहा है? एक अमेरिकी महिला ने जब अपने देशवासियों के साथ आकर प्रथम बार नीव करोरी महाराज के दर्शन किए तो वह उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उसे दुख हुआ कि वह क्यों नहीं अपने पति को साथ ले आई। वह इसी प्रयोजन से अमेरिका वापस गई और उसे लेकर कैंची में बाबा के दर्शन करने पुनः उपस्थित हुई। आश्रम में आकर उस विदेशी महिला ने अपने पति का मन खिन्न देखा। उसके पति का मन खिन्न हो गया ये देखकर कि विदेशी लोग बाबा के पीछे ऐसे पागल हो रहे हैं कि उनके चरणों में सिर रखने में उन्हें कुछ भी संकोच नहीं होता है। स्वयं अपनी पत्नी की ऐसी प्रवृत्ति से उनका मन फट गया। सभी विदेशी नैनीताल में होटलों में ठहरते और नित्य सवेरे कैंची दर्शन को आते और शाम को वापस चले जाते थे। ये महाशय भी दिन भर कैंची में समय बिताकर अपनी पत्नी के साथ शाम को लौट जाते थे। ये क्रम 7 दिनों तक लगातार चलता ही रहा और अंत में वे इस स्थिति से ऊब गए। बाबा को कुछ लीला करनी थी। संभवतः इस कारण उन्होंने जानबूझकर उससे संपर्क नहीं रखा। उस व्यक्ति का क्षोभ इतना बढ़ गया कि वह अपनी पत्नी को छोड़ अमेरिका वापस जाने को सोचने लगा। भक्तजनों, ये तो बाबा हैं, कब परीक्षा ले लें। आइए मेरे साथ आप एक भजन जरूर गाएं, थोड़ा सा ही है, हम ज़्यादा नहीं गाएंगे, समय ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि कथा है बाबा की, इसलिए भजन भी गाएंगे। हे राम तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही सा
सवारे। ये सत्य है भक्तजनों। जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेगा उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है, और जो भगवान के बताए हुए मार्ग से विपरीत चलेगा, अरे उसका जीवन तो सदैव दुख में ही जाएगा। इसलिए तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम हे राम हे राम हे राम हे राम। अगले दिन उसने पत्नी के साथ कैंची जाना स्वीकार नहीं किया और दिन भर नैनीताल में झील के किनारे दुखद चिंतन में अकेला बैठा रहा। यद्यपि उसमें आसक्तिता थी, वह सोच रहा था कि मेरी पत्नी को और इन भक्तों को क्या हो गया। आज वह ईश्वर को याद करने लगा, क्योंकि आज वह बहुत परेशान है, और अपने से पूछने लगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वह व्यक्ति महाराज कौन है? क्यों सब लोग उसके पीछे पागल हैं? एकाएक उसका मन स्वतः बोल उठा, यदि तुझ में आस्था होती तो तुझे चमत्कार की आवश्यकता न होती। हाँ, ये सत्य है भक्तजनों। चमत्कार सोचना भी गलत है। अरे बाबा जब साथ में है, क्या कोई पिता या कोई माता अपने बच्चे पर चमत्कार करता है? नहीं करता है। मेरे बाबा भी चमत्कार नहीं करते हैं। जिस तरह से माँ और पिता अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपना शरीर, अपना तन, मन, धन सब न्यौछावर कर देते हैं, उसी तरह से मेरे गुरुदेव भगवान हैं। आप यकीन करिए, चमत्कारों पर यकीन मत करिए, क्योंकि बाबा महाराज तो हम सबके पिता हैं, गुरु हैं, इष्ट हैं, भगवान हैं। वह चमत्कार नहीं करेंगे। अरे आप परेशानी में होंगे तो आपको बचाने के लिए बाबा दौड़ कर आएंगे। जिस तरह से अबोध बालक को बचाने के लिए माता पिता ये होश में नहीं रहते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, वह ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा सेफ कैसे होगा। इसलिए आप बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा तो आपको बचाने आएंगे ही। आपको यकीन होना चाहिए, और जब यकीन है तो बाबा महाराज आपके साथ हैं। इन उलझनों में वह ईश्वर से निवेदन करने लगा, भले ही मेरे अंदर आस्था नहीं है, पर मैं चमत्कार देखना चाहता हूँ। अरे आज भक्त ने कहा है चमत्कार, तो बाबा महाराज निश्चित उसे दिखाएंगे। दूसरे दिन उसने स्वदेश जाने का निश्चय कर लिया, पर पत्नी के आग्रह से वे दोनों उस दिन बाबा से अंतिम विदाई लेने पहुंचे। उसने इस अवसर पर अपने मन का गुबार निकालने की ठानी। आप दोनों उस दिन सवेरे ही अन्य विदेशियों से पहले कैंची आ गए और वहां बरामदे में बाबा के तख्त के आगे बैठ गए। बाबा उस समय राधा कुटी के भीतर थे। तख्त में कुछ सेब रखे थे। बाबा की महिमा से उनमें से एक सेब स्वतः लुढ़क कर तख्त के नीचे चला गया। आपने जैसे ही झुककर तख्त के नीचे से उस सेब को उठाने का प्रयास किया, बाबा बिजली की भांति बड़ी फुर्ती से बाहर आए और उस तख्त पर ऐसे बैठे कि उनके पैरों से
आपका हाथ दब गया और अपने हाथों से बाबा ने आपके झुके सिर को ऐसे दबाया कि आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि आपने अपने को दंडवत प्रणाम करना सा पाया, जिस कारण से आपको घृणा थी। बाबा ने आपकी ओर देखते हुए कई प्रश्न किए, जिनमें कुछ सार्थक थे, अन्य व्यर्थ, केवल अपनी महत्ता छिपाने के लिए किए गए थे। बाबा कहते हैं, तू लेक झील पर क्या कर रहा था? घुड़सवारी कर रहा था, नाव में सैर कर रहा था, तैरने गया था, अंत में ईश्वर को याद कर रहा था। अरे बाबा के सरगर्भित प्रश्नों से वह चकरा गया और उनके उत्तर देने में वह बच्चों की भांति रोने लगा। बाबा ने उसे अपनी ओर खींचा और उसकी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बार बार पूछने लगे, बता तूने क्या मांगा था ईश्वर से? बता तूने क्या मांगा था ईश्वर से? बाबा की अमृतमयी वाणी और स्पर्श से उसका हृदय पलट गया। उसके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा और प्रेम उमड़ गया। वह समझने लगा कि किसी ना किसी समय प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही अनुभूति हुई होगी, जिससे लोग उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। बाबा के इस साधारण प्रश्नों ने उसे अनुभव करा दिया कि वे सर्वद्रष्टा हैं, सर्वश्रोता हैं, इस प्रकार सर्वज्ञ हैं। हाँ भक्तजनों, बाबा महाराज तो संपूर्ण है। बाबा महाराज संपूर्ण है और हम लोग क्या हैं? आप विनय चालीसा पढ़ते हैं, मैं हूँ बुद्ध मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आप की, हाँ सब ही विध दीन। मैं बुद्धि से मलिन हूँ हे मेरे गुरुदेव, पर आप मेरे गुरु हैं, इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। क्योंकि अगर मेरी नाव डूबेगी, क्योंकि मैं तो अबोध हूं, बुद्धि से मलिन हूं, मैं क्या जानूं कि टूटी नाव में बैठ गया हूं। पर मुझे विश्वास है कि जब मेरे गुरु मेरे साथ हैं तो मेरी टूटी नाव भी उस पार को चली जाएगी। परेशान मत होना आपकी भी इसी तरह से कश्ती गुरुदेव भगवान उस पार लगा देंगे। आप यकीन करना अपने गुरुदेव भगवान पर। आप जिस गुरु के सानिध्य में हैं, उस गुरु ने सदैव कल्याण किया है। भक्तजनों, कृपा तेरी होती है पर दिखती नहीं, तकलीफ आती है पर टिकती नहीं, तेरा साया है सदा साथ हमारे, तेरी नजर पड़ती है पर दिखती नहीं है। हे गुरुदेव भगवान, हम सारे भक्तों की तरफ से आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सब बाबा की अमृतमयी कथाओं को सुने और इन कथाओं को सुनने के बाद पालन अवश्य करें, क्योंकि गुरुदेव भगवान को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड बहुत प्रिय है, रामचरित मानस बहुत प्रिय है। पहले रामचरित मानस को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। रामचरित्र, राम जी के चरित्र को आप समझ लीजिए, और जब आप राम जी के चरित्र को समझ जाएंगे भक्तजनों, उस दिन कृपा साक्षात हनुमान जी की आपके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि गुरुदेव भगवान साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
भगवान के आप भक्त हैं तो भगवान के बताए हुए मार्ग पर भी चलें। चरित्रवान अगर हैं तो जीवन में कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं है। कितना भी बड़ा संकट हो आएगा, क्योंकि उसे आना है, पर वह टिकेगा नहीं, क्योंकि आप गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर हैं। और जब रामचरितमानस को आप अपने जीवन में उतार लें तो आप समझ लीजिए कि आप पर प्रभु श्री राम की कृपा हो गई है। आज आप गुरुदेव भगवान के शिष्य बन चुके हैं। ये कहना बंद कर देना कि बाबा का मैं सेवा करता हूं। अरे आप तो साक्षात बाबा के सेवक हो जाएंगे जिस दिन रामचरितमानस को आप अपने जीवन में उतार लेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो कथाएं अवश्य शेयर करते रहें और हमें भी बताते रहें कि आपको बाबा की दया से बाबा की कथाओं का महा आनंद प्राप्त हो रहा है। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।